नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई की। दिल्ली में आज कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन अब तक तेजस्वी की दुल्हनिया कौन है इसका खुलासा नहीं किया गया है। तो तेजस्वी यादव का छेका है दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें तेजस्वी की दुल्हन कौन नाम अब तक गुप्त रखा गया है। दिल्ली में ही लालू का पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। तो दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन है। परिवार के सभी सदस्य छेका में शामिल होंगे। तेजस्वी की दुल्हन हालांकि कौन है नाम अब तक सामने नहीं आया है। इसे लेकर के छेका को लेकर तमाम तैयारियां जोर शोर से की गई हैं और आज परिवार के सदस्यों की मौजूदगी, कुछ खास मेहमानों के बीच तेजस्वी यादव का छेका होगा मीसा भारती के आवास पर। इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है और दिल्ली में इस वक्त लालू यादव का पूरा परिवार मौजूद है। तो दिल्ली में ही लालू का पूरा परिवार इस वक्त, और देखिए तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के छोटे बेटे, जिनका छेका आज दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर होता हुआ। और तेजस्वी की दुल्हन कौन है इसे लेकर अभी भी लोगों के बीच सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नाम सामने नहीं आया है कि उनकी दुल्हनिया का नाम क्या है, छेका किसके साथ होने जा रहा है। लेकिन इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से की जा रही हैं। तो काफी वक्त बाद एक बार फिर से लालू प्रसाद के घर में शादी की शहनाई जो है वो बजने वाली है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी होगी, लेकिन आज छेका जो है वो दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर, जिसे लेकर के पूरी तैयारी की गई है। और अब सबके बीच कौतूहल का विषय कह लीजिए, चर्चा का विषय कह लीजिए या जिज्ञासा कह लीजिए, सबके जहन में एक ही सवाल कि तेजस्वी यादव की दुल्हन कौन बनने जा रही है, यह रिश्ता किनके घर जुड़ने जा रहा है। अब तक नाम को गुप्त रखा गया है। तो आप सभी को याद होगा, इससे पहले लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी, जिसमें तेजस्वी नाचते गाते आपको नजर आए होंगे, झूमते। और आज तेजस्वी यादव जो कि लालू प्रसाद के दूसरे और छोटे बेटे हैं, उनकी सगाई छेका दिल्ली में होने जा रहा है, जहां पर लालू प्रसाद का पूरा परिवार मौजूद है। हालांकि सिर्फ चुनिंदा लोगों के बीच में ही छेका जो है वो किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की बात कह लीजिए, पार्टी के अंदर मौजूद सभी विधायक हो या तमाम वो लोग जो लालू प्रसाद को चाहते हैं, उनके अंदर खुशी का माहौल है। तो परिवार के सभी सदस्य इस छेका में शामिल होने वाले, और इसीलिए हम आपको जानकारी देते चलें कि तेजस्वी यादव के इस छेका की तैयारियां जहां जोरों पर है, वहां पर लालू प्रसाद का पूरा परिवार इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। कुछ चुनिंदा लोग पार्टी के जो वरिष्ठ हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ खास लोगों की मौजूदगी के बीच ही तेजस्वी यादव का छेका आज संपन्न होगा। लेकिन जिस जानकारी के लिए आप सभी इंतजार कर रहे हैं वो भी हम आप तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे कि तेजस्वी यादव की दुल्हनिया कौन बनने जा रही हैं, उनका नाम क्या है, किस परिवार में ये संबंध जुड़ने जा रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर हम आपको बताते चलें कि तेजस्वी यादव जो कि बार बार कहते रहे हैं कि जब भी उनसे सवाल पूछा गया कि आप शादी कब करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि परिवार बड़ों का चयन होगा, उनकी सहमति होगी और जो चुनाव परिवार के लोगों की तरफ से किया जाएगा
वही हमारी भी पसंद होगी। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। शैलेंद्र, लालू प्रसाद के परिवार में एक बार फिर से खुशियों की शहनाई जो है वो बजने वाली है। आज छेका होना है, लेकिन ये छेका चूंकि दिल्ली में हो रहा है, सबके बीच सवाल और जहन में यही कि आखिर दुल्हनिया कौन बनने जा रही है तेजस्वी यादव की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम है, कहा जा सकता है कि काफ़ी गुपचुप तरीके से सब कुछ किया जा रहा है और ख़ास तौर पर बहुत ही कम समय में किया जा रहा है और इसमें किसी को भी बुलाया नहीं गया है बिहार से। खासतौर पर परिवार के सदस्यों की बात छोड़ दें तो उसके अलावा जो लालू परिवार के बेहद करीब रहे हैं उन लोगों को भी नहीं बुलाया गया। ना तो पार्टी के कोई विधायक हैं, यहाँ तक कि जो भोला यादव हैं, जो लालू प्रसाद यादव के साये के तरीके से रहते हैं, वो भी उन्हें भी नहीं बुलाया गया है जो हमारी बातचीत लोगों से हुई है। तो कहा जा सकता है इसके जो कार्यक्रम है वहाँ जो सगाई होना है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही यह जानकारी आई कि तेजस्वी यादव की सगाई होने वाली तो उसके बाद चर्चाएं सियासी गलियारे में कई हैं, वो चर्चा भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले राबड़ी देवी आवास के बाहर की हम तस्वीर दिखाते हैं कि आमतौर पर जिस तरीके से यहाँ यदि कार्यक्रम होता तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती, लेकिन यहाँ सन्नाटा है। जहाँ तक तेजस्वी यादव के सगाई की बात है तो उसको लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सगाई जिस लड़की से होनी है पुराना परिचय रहा है और पुराना संबंध रहा है, जिसके बाद वो आज सगाई कर रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली हरियाणा के आसपास की ही रहने वाली हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो सगाई है वो बेहद लालू परिवार के लिए बेहद खास है और पुरानी दोस्ती रही है और उसके बाद पुराना संबंध है, उसके बाद आज सगाई की जा रही है। और ख़ास तौर पर देखिए किस तरीके से जो तैयारी पटना में देखिए कार्यक्रम होता तब कुछ और रौनक होता यहाँ इस बंगले का, और अब चूंकि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ज्यादा किसी को इसके विषय में जानकारी नहीं है, तो यहाँ सन्नाटा पसरा है। शैलेंद्र, आज छेका है, हालांकि बहुत सारी चीजें जैसा आप भी कह रहे हैं कि बहुत गुप्त रखा गया है, उसे अभी सामने नहीं लाया गया है, लेकिन धीरे धीरे वो तमाम चीजें भी स्पष्ट होती नजर आएंगी। ऐसे में अब जिज्ञासा ये भी कि छेका आज किया जा रहा है, शादी कब तक होगी? क्या शादी भी दिल्ली में होगी या उसका आयोजन पटना में? चूंकि लोगों का एक अलग तरीके से जुड़ाव होता है। लालू प्रसाद के परिवार में अगर किसी समारोह की बात हो जाए, शादी विवाह की बात हो जाए, तो लोगों के उसके साथ जुड़ने की या उसे देखने की एक अलग चाहत होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर लोगों के जहन में यह बात आ रही है कि आखिर आज का जो कार्यक्रम है वो क्या है, क्योंकि सबसे पहले ये जानकारी आई कि आज सगाई की जो रस्म होती है वो होगी और वो दिल्ली में ही है। लेकिन उसके बाद ये भी जानकारी मिली कि जो चर्चाएं हुई सियासी गलियारे में कि शादी भी हो सकती है, चटमंगनी पट ब्याह भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया है और ना ही लालू परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है, ना ही उनके पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आज सगाई होने जा रही है और जानकारी हमें वो यह भी है कि आज सगाई दिन में ही होगी तेजस्वी यादव की, और उसकी तैयारी दिल्ली में उनके घर पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम को काफ़ी कहा जा सकता है कि गुपचुप तरीके से किया गया, गुप्त रखा गया कि आखिर ये कार्यक्रम कैसे होना है। बहुत ही कम जानकारी लोगों को इसके बारे में है और खास तौर पर की जानकारी मिल पाई है कि कब तक छेका होगा। शैलेंद्र, देखिए ऑफिशियल जानकारी तो कुछ भी नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि सुबह में ही या आज सुबह में ही ये कार्यक्रम होना है। लगभग 10 से 11 बजे के आसपास में कुछ मुहूर्त जो है वो निकाला गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जानकारी इस विषय पर कुछ भी नहीं दी गई है। काफी सब कुछ कहा जा सकता है बिल्कुल गुप्त तरीके से रखा गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों को जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए, और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर तेजस्वी यादव की दुल्हनिया कौन बनने जा रही हैं। कैमूर की बात करेंगे, जहां पर पुलिस टीम पर शराबियों ने हमला किया। इस हमले में 2 पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम वाहन चेकिंग के लिए पुलिस टीम निकली हुई थी और इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि सारंगपुर मोड़ पर 2 लोग शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से भीषण जाम लग गया है। पुलिस की गश्ती टीम जब यहां पर पहुंचती है तो दोनों शराबी पुलिस पर ही टूट पड़े और हाथापाई करने लगे।
स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शराबियों को पकड़ा गया और जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों ही आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। छपरा में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। अमनौर प्रखंड में दो मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों में पथराव हुआ है। बूथ नंबर 39 पर मतदान के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थक में झड़प की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और देखिए कैसे बूथ के आसपास का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता है और काफी देर तक ये अफरा तफरी की स्थिति इस इलाके में बनी रही। पथराव में 6 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। दो तस्वीरों के जरिए उस हालात को आप समझ सकते हैं। उम्मीदवार के समर्थकों का हंगामा शुरू होता है और उसके बाद यहां पर स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। बाद में मढ़ौरा के डीएसपी मौके पर पहुंचते हैं। हंगामे को किसी तरह से शांत कराया गया। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में कोसी नदी का भीषण कटाव इस वक्त हो रहा है। किसानों की जमीन कट कर नदी में समा रही है। यहां तेलिहार पंचायत के आधा दर्जन गांव के अस्तित्व पर खतरा है। किसान सरकार और प्रशासन से बचाव और राहत की गुहार लगा रहे हैं। कटाव की स्थिति का जायजा लिया खगड़िया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया का बेलदौर प्रखंड का जो तेलिहार पंचायत है वहां पर लगातार कोसी नदी से कटाव जारी है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो कोसी नदी के से जो कटाव किस तरह से जारी है। जो चट्टाने के तरह जो है धीरे धीरे कट करके जो खेती युक्त जमीन है वो यहाँ पर कटते हुए जा रहा है। जो ठाकुर बासा जो गाँव एक जो बचा हुआ है वहाँ तक कटाव सीधे पहुँच चुका है। जो किसान है वह काफ़ी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यदि कटाव निरोधी कार्य सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा यदि शुरू नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे खेती युक्त जमीन कटने के बाद उनके गांव पर के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगेगा। तो ये साफ तौर पर जो किसान है वो काफ़ी भयभीत है। जो लगातार कटाव की स्थिति जो बनी हुई है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से कोसी नदी से जो है कि वो कटाव हो रहा है। गाँव वाले से हम ये बात करते हैं। जमीन जो है सर पूरा एकदम कटाव में लगभग 25-30 बीघा कट गए सर। यहाँ से कट के गलिए दोसर जगह वहाँ उतने व्यवस्था से घर बनते तबाह छे। गरीब आदमी कहाँ से पुरते सर। कट्टी हो रहा है इसलिए डर हो रहा है कि घर भी कट जाएगा। हाँ, पूरा रात भर नींद नहीं होता है। कट्टी इतना गिरता है कि धाई नहीं विधायक नहीं सांसद कोई अभी तक देखने के लिए नहीं आया है। प्रार्थना भगवान से करे छे कि सब अफसर मिल कर 10 गाँव कट गए। एगो ठाकुर बसा बजले ओकरो कम कृपा कर दिया जाए। बगल में बांध भी सर देखिए कौन बजले गुजरात संसद सर हम प्रार्थना कर छे अफसरे न कहबे ऊपरे न कहबे। जिला प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द पत्थर का ठोकर दिया जाए। यहाँ बहुत हम सब आदमी रात को सोते नहीं हैं। खेती सब कुछ होता है। बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई इसी पर सब निर्भर करता है। डेली कटता है तो 2 कट्ठा के डेली कटता है। तो जाहिर है जिस तरह से कोसी नदी से कटाव काफ़ी तेज गति से हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार को चाहिए कि गांव के अस्तित्व के साथ साथ किसानों की जो खेती युक्त जमीन है उसको बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य शुरू करे। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। मोतिहारी में तैनात उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने अविनाश प्रकाश के मोतिहारी, खगड़िया और पटना के ठिकानों पर छापा मारा। अविनाश प्रकाश पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और शराब माफियाओं से सांठगांठ का आरोप है। पटना के फुलवारी शरीफ का ये आलीशान मकान अविनाश प्रकाश का है, जो मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक के पद पर तैनात है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने इस घर में छापेमारी की। एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ये मकान है, जहां पर फुलवारी शरीफ इलाके के कुरकुरी में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम यहां रेड कंडक्ट कर रही है और 2 डीएसपी लेवल के ऑफिसर इस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के निर्देश पर यह कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक कई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। अविनाश प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जमीन के कागजात सहित बैंक खाते
और लॉकर की भी जानकारी मिली है। जो अब तक फाइंडिंग्स है उसमें ज़मीन के कागजात हमें मिले हुए हैं, यहाँ से मिले हुए हैं और बाकी जगहों से भी मिले हुए हैं जो हमारी टीम गई हुई है। और एक आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पे बनता है। हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पीसी एक्ट में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस किया। हाँ, LIC के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं। लॉकर के बारे में भी जानकारी। हाँ, एक लॉकर भी यहाँ से मिला हुआ है। कई बैंकों के पासबुक वगैरह भी। हाँ, बैंकों के पासबुक भी मिले हुए हैं। लॉकर अभी ऑपरेट करना है। छापेमारी की ये कार्रवाई पटना के अलावे मोतिहारी और खगड़िया में भी हुई है। इन दोनों ठिकानों से भी आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। मोतिहारी से 23 जमीन के कागजात, कई LIC की जानकारी, फिक्स डिपॉजिट और बैंक खातों का भी पता चला है। यहाँ कम से कम 23 प्लॉट के कागजात बरामद हुए हैं जिनमें उनके परिवारजनों के कागज हैं। उसके बाद LIC पॉलिसी मिली है, 6 LIC पॉलिसी। उसके अलावा SBI इंश्योरेंस की भी पॉलिसी मिली है और डिफरेंट बैंक अकाउंट मिले हैं। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट्स मिला है। तो हम लोग जाकर देखते हैं इसमें क्या है, कितना इसमें कैश है, सब हम लोग को जाकर देखते हैं। तकरीबन कितने अमाउंट का सारी संपत्ति का कागजात मिला होगा यहाँ पे? आप सब देखिए, एग्रीगेट तो नहीं किए हैं लेकिन अप्रॉक्स आप देखें तो करोड़ के अराउंड ही होगा, ऊपर ही होगा। अविनाश प्रकाश फिलहाल मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक के पद पर तैनात है, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के साथ साथ शराब कारोबारियों से साठगांठ का भी आरोप है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक ये कार्रवाई अवैध बालू की खुदाई से कमाई करने वालों और बालू माफिया से साठगांठ रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ हो रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महासमीक्षा के बाद शराब माफिया से संबंध रखने वालों और शराबबंदी में काली कमाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ खगड़िया से दिग्विजय और मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। स्वर्ण कारोबारी संघ के सचिव ने कहा कि सोने और चांदी के दुकानदार इन दिनों दहशत में हैं और उनका कहना है कि लगातार सोने और चांदी के कारोबारी अपराधियों के निशाने पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानदार आर्म्स लाइसेंस की मांग कर रहे हैं लेकिन लाइसेंस मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। वहीं JTU MLC संजय सिंह ने कहा कि कानून और व्यवस्था पर सरकार का पूरा ध्यान है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तक ही सीमित नहीं है, पूरे बिहार में अभी साल लगते लगते 500 से अधिक व्यवसायी या तो हत्या के शिकार हुए हैं, लूट के शिकार हुए हैं, डकैती के शिकार हुए हैं। कई तरह का वारदात उन लोगों के साथ हुआ। गोली मारा गया है। एक तरफ बेगूसराय में जो है वो डकैती हुआ है। पटना जंक्शन के पास नजदीक दूध मार्केट के पास दूध व्यापारियों और स्थानीय टेम्पो चालकों में जमकर झड़प हुई। दूध व्यवसायियों ने टेम्पो स्टैंड में 100 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ किए और उनके शीशे तक तोड़ दिए गए। जमीन पर पड़े ये ठेले, चकनाचूर ऑटो और चारों तरफ मची अफरा तफरी। ये तस्वीर पटना स्टेशन स्थित ऑटो स्टैंड की है। ये इलाका तब रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब दूध व्यापारियों और स्थानीय टेम्पो चालकों में जमकर झड़प हुई। दूध व्यवसायियों ने टेम्पो स्टैंड में 100 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और उसके शीशे तोड़ दिए। लोग हैं जो टेम्पू चालक हैं, उनका साफ कहना है कि 200 से अधिक टेम्पुओं में तोड़फोड़ की गई है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी पहुँचे हुए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है और लोगों को, जो स्थानीय लोगों की भीड़ है उसे देखा जा रहा है। 100 से अधिक 200 से अधिक टेम्पुओं में तोड़फोड़ की गई है। ऑटो चालकों की माने तो दूध मार्केट के शिफ्ट हो जाने के बाद भी नकली पनीर के व्यापारी यहां कब्जा जमाए हुए हैं। लाठी डंडा से लैस इन दूध व्यापारियों ने ऑटो स्टैंड में हमला किया और स्टैंड में खड़ी 100 से अधिक ऑटो के शीशे तोड़ दिए। इस जगह पे जो है दूध वाला मंडी को हटा दिएगा। जो अभी यहाँ नकली पनीर लोग जो बेचते हैं वो लोग यहाँ दबागाई करते हैं। यहाँ प्रीपेड का काउंटर है। आज दूध वाले मंडी लोग यहाँ जो ठेला लगाते हैं, इन लोगों ने पहले से तैयारी करके रखा था और अचानक से लोग 50 लाठी और डंडा के साथ में हमला बोल दिया और 200 गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया।
हालांकि जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एक दूध व्यवसायी को हिरासत में लिया। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से स्थिति सामान्य है, लेकिन दूध व्यवसायियों को लेकर ऑटो चालकों में जबरदस्त रोष है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।